जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today we are here with another topic of ISSB, that is the topic of psychologist test known as picture stories and pointer story. ठीक है, just give me a moment. Picture stories and pointer stories. थोड़ा सा अगर गौर किया जाए इन वर्ड्स पे जो सामने लिखे हुए हैं पिक्चर और पॉइंटर, आपको इससे थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इस टाइटल के अंदर है स्टोरी। ये समझना बहुत ज़रूरी है सबके लिए और इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है टेस्ट करने के लिए। इसको आप टेस्ट कहें या फिर आईएसएसबी की प्रिपरेशन कहें या फिर आईएसएसबी की पर्सनालिटी असेसमेंट कहें। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक कॉल आ रही है, वेट फॉर। अच्छा, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्टोरी, राइट? तो आप लोगों को आइडिया होगा कि स्टोरी का उर्दू में क्या मतलब है। स्टोरी से मुराद कहानी, कोई वाकया, ठीक है, कोई इंसिडेंट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एक कहानी होनी चाहिए इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस पूरे रिस्पॉन्स के अंदर। अक्सर ऐसा होता है क्या, अगर सामने कोई तस्वीर दिखाई जाए या फिर आपको कोई बात कही जाए कि इसके ऊपर आप कुछ टॉपिक लिखें, तो लोग उसी तस्वीर को एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तस्वीर को एक्सप्लेन करना स्टोरी तो नहीं कहलाता ना। स्टोरी एक ऐसी चीज होती है जिसको जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो। जैसे जैसे पढ़ते जाएं आपका दिल करे कि आगे क्या हुआ, ये जज करने के लिए कि आगे क्या हुआ, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपने स्टोरी ही लिखनी है, आपने कहानी ही लिखनी है, आपने कोई ऐसी बात लिखनी है जिसको पढ़ के इंटरेस्ट डेवलप हो, जिसका कोई स्टार्ट हो, उसमें भी दरमियान में कोई बैकग्राउंड हो और एंड पे वो सिचुएशन क्लोज हो रही हो, वो स्टोरी क्लोज हो रही हो। एक पूरे का पूरा थीम हो, पूरे का पूरा वाकया हो, इंसिडेंट हो, कहानी हो, ठीक है, समथिंग रिलेटेड टू दैट। अब ये इम्पोर्टेंट है इसको समझना कि अब जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसका रिस्पॉन्स देंगे, इट शुड बी अ स्टोरी, ठीक है। इट शुड बी अ कहानी। इट इज नॉट ओनली अ डिस्क्रिप्टिव थिंग कि आपको सामने जो चीज दिखाई जा रही है बस आपने सिर्फ वो बता दिया है, चार बंदे खड़े हैं, दो ये खड़े हैं, एक फलानी चीज पड़ी है, फलानी चीज पड़ी है, तो ये स्टोरी तो नहीं बताएगी। तो आपने सिर्फ पिक्चर को एक्सप्लेन कर दिया कि सामने क्या है, ठीक है, डिस्क्राइब कर दिया आपने। इट इज नॉट अ स्टोरी। स्टोरी है उसमें से आप किसी के ऊपर कोई कहानी लिखें, वो कौन है, क्या करता था, उसने क्या किया, तो एंड पे क्या हुआ, समथिंग लाइक काइंड ऑफ दैट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, एक पिक्चर स्टोरी का लिखा है और एक पॉइंटर स्टोरी का लिखा है। जैसा कि नाम से पता है कि पिक्चर से मुराद ये है कि कोई तस्वीर है, ठीक है, कोई तस्वीर दी जाएगी और उस तस्वीर के ऊपर आपको कहानी लिखनी होगी। और पॉइंटर से क्या मुराद है कि कोई इशारा किया जाएगा, कोई पॉइंट किसी चीज की तरफ किया जाएगा, ठीक है। कुछ डायरेक्शन दी जाएगी और आपने उस डायरेक्शन के ऊपर रिस्पांस देना है। मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दे देता हूँ। ये सामने आपको तस्वीर नजर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, दिस इज नोन एज पिक्चर स्टोरी। यहाँ इस तरह की तस्वीर, इट कुड बी ब्लैक एंड वाइट, इट कुड बी कलर। पहले जितनी भी आज तक की, यानी आज से एक साल पहले तक की जितनी आईएसएसबी गुजरी हैं, सब में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स चलती थी, हमेशा ब्लैक एंड वाइट ही होती थी। अब कुछ आईएसएसबी के अंदर जो चेंजेस आई हैं उसमें एक ये चेंज भी आई है कि अब आपकी पिक्चर जो हैं वो कलर फॉर्म में भी हो सकती हैं, ठीक है। और ये
जिस तरह हमने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट किया था, इसी तरह सेम एज इट इज ये भी सामने प्रोजेक्टर पे स्क्रीन पे नजर आएगा, और ये एक खास टाइम के लिए 30 सेकंड के लिए नजर आएगी, और उसके बाद फिर ये गायब हो जाएगी, फिर आपको ये दोबारा नजर नहीं आएगी। अब आप अपनी स्टोरी लिखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना इसका बैकग्राउंड कि कैसे आती है, ये क्या होती है। देन let me show you the pointer story also, so you should understand the difference between first and second. This is known as pointer story. Their relationship was so good but suddenly, ठीक है। और ये इंग्लिश में आएगी, उर्दू में नहीं आएगी, दोनों स्टोरीज आपने इंग्लिश में ही लिखनी है। Their relationship was so good but suddenly आगे डॉट 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 का मतलब है कि आगे चीजें कंटिन्यू हो रही हैं, आगे आपने कंटिन्यू करना है, बताना है कि आगे क्या हुआ। Their relationship was so good but suddenly something happened, जो भी हुआ। अब ये इसको काट के आप नए सिरे से नहीं स्टार्ट करेंगे कि सडनली के बाद आपने बस ये स्टोरी खत्म कर दी, फिर एक नए सिरे से लिखा ली ये था ली वो था फलानी चीजें, ऐसा नहीं। इसी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। Their relationship was so good but suddenly this happened, and आगे फिर आप स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये इसका तरीका है लिखने का, हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे जब इसकी बारी आएगी, जस्ट अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा जी, चलें, यहाँ तक समझ आ गई कि पिक्चर और पॉइंटर में क्या डिफरेंस है। अब ये आईएसएसबी में कितने आते हैं, आईएसएसबी में ये 4 आती हैं पिक्चर स्टोरीज, आईएसएसबी में ये पिक्चर स्टोरीज 6 भी आती हैं, और आईएसएसबी में ये पिक्चर स्टोरीज 8 भी आती हैं। पहले ये 4 आती थी, अब ये 8 भी आती हैं, ठीक है। पुरानी जो आईएसएसबीज होती थी उसमें ये 4 आती थी, अब ये 8 भी आती हैं। कुछ ऐसे केसेस गुजरे हैं जिनमें 8 भी आई। और जो पॉइंटर स्टोरी होती है वो पिक्चर स्टोरी से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। जैसे अगर 4 है पिक्चर स्टोरीज तो 2 पॉइंटर स्टोरीज होंगी, अगर 6 हैं पिक्चर स्टोरीज तो 2 पॉइंटर स्टोरीज या 4 पॉइंटर स्टोरीज होंगी, इसी तरह अगर 8 हैं तो 4 या 2 पॉइंटर स्टोरीज होंगी, ठीक है। इस तरह करके ये थोड़ी सी कम होती है। तो टाइम इनका आपको प्रॉपर मिलेगा, 4 मिनट मिलेंगे आपको लिखने के लिए, 1 मिनट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 30 सेकेंड्स आपको देखने के लिए शायद मिलेंगे, और ये टाइम आप जो देखने का है, अगर आपकी स्टोरी प्रिपेयर्ड है तो आप इस देखने वाले टाइम में भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और अपना टाइम मजीद जो है मैक्सिमम कर सकते हैं। अच्छा, आप इसमें एक चीज और भी कि इसमें कितना लिखना है आपने, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ अगर हों तो आपको कहानी की कोई समझ बुझ लगती है कि कोई स्टोरी है। अगर आप एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे तो सारी बातें मेरे ख्याल में वन गो में एक जंप लगा के होंगी। आपने पहले बताया ली है, फिर आपने जंप लगाया ली ये काम करता है, फिर आपने जंप लगाया फलानी चीज करता है, एंड पे आपने क्लोज कर दिया, तो वो कहानी टाइप नहीं बनेगी। कहानी बनाने के लिए थोड़ी सी तमहीद बांधना जरूरी है, थोड़ा सा उसको लेंथ देना जरूरी है। तो वो मेरे ख्याल में 2 पैराग्राफ अगर आपके होंगे तो इट इज एनफ, और अच्छी स्टोरी आपकी बन जाएगी। अंडरस्टैंड यहाँ तक? किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स। अच्छा, ये हम सामने अब टिप्स एंड टेक्निक्स को हम डिस्कस करते हैं। नॉर्मली मेरी सारी टिप्स एंड टेक्निक्स सेम ही होती हैं सब टेस्ट की, लेकिन एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट, सो यू हैव टू, बिकॉज हर एक की एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट है। जो सेम अटेंटिव का वर्ड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के लिए था या पॉइंटर स्टोरीज के लिए था, वो वर्ड पिक्चर स्टोरीज में अगर आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में करूंगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू लाइक यू हैव टू बी अटेंटिव, और आपने इसको फोकस करके सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ और कैसे उसको कॉन्टेक्स्ट वाइज हम पुट करें। अब जहाँ पे जो टिप्स एंड टेक्निक्स डिस्कस होंगी वो स्पेसिफिक टू पिक्चर स्टोरीज होंगी, इसको आपने बाकियों से रिलेट नहीं करना। सबसे पहले मैंने लिखा अटेंटिव एंड लुक प्रॉपरली थिंक अगेन, ये 3 चीजें मैंने पहले लिखी हैं। इससे क्या मुराद, इससे मुराद ये है कि आप ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अटेंटिव, आपको बड़ा ही मोहतात होके एहतियात के साथ अटेंटिव होके एक होशियार बाश होके आपको बैठना होगा, और आपको रिलैक्स होके देखना होगा कि अब आप पिक्चर स्टोरी सामने आने लगी है और मैंने उसको देखना है, हर एंगल से देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। और देखने के बाद मैंने बताना है कि हम किस तरह स्टोरी को डिजाइन करेंगे, किस तरह मैं इसके ऊपर कहानी लिख सकता हूँ।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद सोचें दोबारा कि क्या ये जो कहानी मैं लिखने जा रहा हूँ क्या ये मैं कंप्लीट भी कर पाऊंगा, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है आप स्टार्ट तो ले लेते हैं लेकिन दरमियान में जाके फंस जाते हैं, आपको पता ही नहीं मतलब समझ नहीं लगती कि इसकी कहानी कैसे बिल्ड की जाए। एक तो ये समझ नहीं लगता, सेकंड आपको ये समझ भी नहीं लगता कि कहानी तो बिल्ड कर ली, अब इसको क्लोज कैसे किया जाए, ठीक है, किस बात पे क्लोज किया जाए। या तो बहुत लेंथी हो जाती है और या फिर लेंथी नहीं होती, यानी दो प्रॉब्लम्स इसमें आ सकती हैं, या तो आपसे स्टोरी लंबी नहीं होगी, ठीक है, और या फिर आपसे बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आने के लिए आपको पहले ही माइंड क्लियर करना है कि मैं जिस चीज़ पे कहानी लिखने लगा हूँ और क्या वो इस पे इतना मैं बोल सकता हूँ, इतना मैं लिख सकता हूँ कि ये 2 पैराग्राफ बन जाएंगे और फिर उसके बाद एक अच्छा टॉपिक कंटेंट बनेगा, पढ़ने वाले के लिए, रीडर के लिए अच्छा होगा। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये प्रोजेक्टर के ऊपर आएगी, 30 सेकंड्स के बाद गायब हो जाएगी, ठीक हो गया। देन रेलेवेंट वोकैबुलरी, अवॉइड स्ट्रक्चरल एरर, कंप्लीट द स्टोरी, ठीक है। रेलेवेंट वोकैबुलरी से क्या मुराद है, कोशिश करें कि खूबसूरत किस्म की अच्छी वोकैबुलरी यूज करें, अच्छे वर्ड्स यूज करें, अच्छे सेंटेंसेस यूज करें जो कि साइकोलॉजिस्ट को लगे कि किसी पढ़े लिखे बंदे ने लिखे हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट को लगे कि किसी एजुकेटेड बंदे ने बात लिखी है, साइकोलॉजिस्ट को लगे कि इसको कोई थोड़ा बहुत नॉलेज है सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, इसको नॉलेज है टॉपिक से रिलेटेड भी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिक के ऊपर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, यहाँ तक हो क्या समझ आ गई कि आपने वोकैबुलरी बहुत अच्छी यूज करनी है। अच्छा, इसमें बड़े मजे की बात एक ये है सबके लिए, वो ये कि आप पिक्चर स्टोरी को पहले और पॉइंटर स्टोरी को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग। कि आप बाकी सारे जो टेस्ट हैं उनका तो कोई प्रॉब्लम्स आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता कि कौन सा आए सेंटेंस उस पर कैसे रिस्पॉन्स दिया जाए, क्या पता कौन सी सिचुएशन आए उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया जाए, तो आप पहले से प्रिपेयर नहीं हो सकते, ठीक है। आप को भी नहीं पता कि स्टोरी सिचुएशन कैसी आएगी, आपको नहीं पता कि किस तरह के सेंटेंसेस आएंगे, तो वहां पे जाके पता चलेगा। लेकिन स्टोरीज ऐसी हैं कि अगर आप 8 से 10 जो मैं कैटेगरीज बताऊंगा, इन कैटेगरीज पे 8 से 10 स्टोरीज अगर प्रिपेयर कर लें अभी से और उसका रटा मार लें, या फिर उसको आप प्रिपेयर करके जो भी आप करना चाहें, याद करना चाहें, या फिर आप उसका कॉन्सेप्ट बनाना चाहें, तो आप वो बना सकते हैं। और फिर जब वो स्टोरी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने डिफरेंट स्टोरीज को जो आपने लिख के रखी हुई है उनको इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट करना है, ठीक है। ये भी मैं आपको भी बताऊंगा आगे अगली पिक्चर पे। देन स्ट्रक्चरल एरर, मिस्टेक्स नहीं करनी, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी, पैराग्राफिंग की मिस्टेक्स नहीं करनी, सेंटेंस का जो आपस में जोड़ है वो बहुत अच्छा बनाना है, और इसी तरह जो आपका बिटवीन पैराग्राफ जो लिंक है वो भी अच्छा बनाना है, यानी कि एक सेंटेंस जब खत्म होना तो अगला सेंटेंस जो है उसकी तरतीब बना रहा हूँ, एक थीम बना रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं सुबह उठा, सुबह उठ के मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करके मैं तैयार हुआ, ये मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ, ठीक है। मैं सुबह उठा, मैंने सुबह उठ के नाश्ता किया, नाश्ता करके मैंने जो है अपना तैयार हुआ। अब मैं अगर लिखता हूँ कि मैं सुबह उठा और मैंने ऑफिस का काम किया, उसके बाद मैंने लिखा मैं क्रिकेट खेला, और फिर मैंने नाश्ता किया, और फिर अब ये सारी चीजें सीक्वेंस नहीं बनता ना कि मैं पहले सुबह उठा हूँ, फिर मैं दिन पे चला गया, दिन के बाद मैं इवनिंग वाली एक्टिविटी पे आ गया, इवनिंग वाली एक्टिविटी से मैं फिर सुबह नाश्ते पे आ गया, तो इस रीडर को समझ ही नहीं आएगी कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ सीक्वेंस, ठीक है, आपने तरतीब बनानी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, देन अवॉइड स्ट्रक्चरल एरर्स, कंप्लीट द स्टोरी, कहानी को पूरा लिखने की कोशिश करें, उसको खत्म नहीं करना बगैर, मतलब आप ये ना हो कि इतनी लेंथ उसकी बना दो कि टाइम खत्म हो जाए और उसके बाद जो है उसकी क्लोजिंग ही ना हो। तो क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट, कहानी को कहीं ना कहीं खत्म करना है, कहीं ना कहीं क्लोज करना है, और कहीं ना कहीं उसमें सबक आमोज जो भी, अगर आप मोरल लेसन देना चाह रहे हैं या कुछ और बताना चाह रहे हैं या कोई अचीवमेंट बताना चाह रहे हैं, इट इज अप टू यू, वो अचीव हो जानी चाहिए। देन नेम द करेक्टर्स, आपने नाम देने हैं जो स्टोरीज में बंदे यूज, मेन कैरेक्टर्स के, मेन कैरेक्टर के नाम देने हैं। अब इसमें मेन कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल 10 बंदे तस्वीर में दिखाए गए हैं, तो मैंने ये हरगिज नहीं करना कि 10 के 10 के नाम लिखे, उन 10 में से एक या दो ऐसे होंगे जिन पे आप बात कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 11 बंदे सामने खड़े नजर आ रहे हैं स्टोरी के अंदर। अब आप 11 के 11 के नाम नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ अगर फॉर एग्जांपल आपने उसमें से अली है वो कैप्टन है, उस पे बात कर रहे हैं, उसकी कहानी सुना रहे हैं, तो आप सिर्फ अली को एक्सप्लेन कर दें और बाकी को कहें कि बाकी सारे जो हैं उसके टीममेट्स हैं, इस तरह करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक हो गया यहाँ तक। चलिए देन
नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा लिखें। इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है स्ट्रक्चरल एरर्स की, ओवर राइटिंग की, साफ सुथरा लिखने की, प्रॉब्लम्स की, इसमें गुंजाइश है ही नहीं। इसकी रीजन ये है कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इसका रट्टा मार सकते हैं, तो फिर इसमें आपकी कटिंग नहीं होनी चाहिए, आपके ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपकी नीट एंड क्लीन लिखा होना चाहिए, और उसमें पढ़ा जाना चाहिए इजीली। हाफ पेज में ऑलरेडी बता चुका। बी पॉजिटिव, राइट वर्सेस रॉन्ग। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट कि इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। इसमें आप झूठ भी बोल सकते हैं, ठीक है, आप कहानी में झूठ भी बोल सकते हैं, ठीक है। झूठ से क्या मुराद है? झूठ से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है अली, यानी कि आप तस्वुराती कहानी लिख सकते हैं। अली है, आपने उसको अफसर बना दिया, आपने उससे अवार्ड जितवा दिया, आपने उससे कोई सितारा जुर्रत दिलवा दिया, आपने तमगा इम्तियाज दिलवा दिया, कुछ भी करवा सकते हैं आप, जितनी लंबी छोड़ना चाहें आप छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। इसमें कुछ राइट नहीं है, कुछ रॉन्ग नहीं है, जो आप लिखेंगे बस वो आपके लिए ठीक है, जो कोई और लिखेगा वो किसी और के लिए ठीक है। इसको ना आपने किसी के साथ कंपेयर करना। मेरा ISSB का आपके लिए एक स्पेशल टिप है सबके लिए, कि आपने ISSB के अंदर अपना टेस्ट किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, और ना किसी का टेस्ट कहना है कि मेरे से डिस्कस करो, यानी कि मैं ये नहीं कहना कि तुमने इसका क्या जवाब दिया था। नेवर एवर, हर एक का अपना टेस्ट है, हर एक ने अपना रिस्पांस देना है। ISSB में आपने 4 दिन सिर्फ अपना परफॉर्मेंस देनी है, परफॉर्मेंस के बाद जो टाइम मिलेगा उसको एंजॉय करना है, गपशप लगानी है, दोस्त बनाने हैं, खाना पीना फिट करके खाना है। बाकी जो ये है कि मेमोरीज क्रिएट करना चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं, आप तस्वीरें बनवाना चाहें वहाँ पे तस्वीरों की सहूलत मौजूद है, आप गपशप लगाना चाहें, दोस्त बनाना चाहें, यार पूरे पाकिस्तान से आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, उनसे गपशप लगाएं, इंजॉय करें, ठीक है। लेकिन किसी से किसी का टॉपिक डिस्कस नहीं करना। अगर कोई आपसे डिस्कस करता भी है तो उसको कह दो यार इट्स ओके, अब तो गुजर गया ना, कोई मसला नहीं, अगला देखेंगे, ठीक है, अब इसकी फिक्र छोड़ दो, जो हो गया बस कर आए हैं, ठीक है, तो इग्नोर करनी है चीजें। अच्छा जी चलें, देन अच्छा जी सर, 30 सेकंड फॉर डिस्प्ले एंड फॉर राइटिंग स्टोरी, हाउ मच टाइम? 3:30 to 4 मिनट्स टोटल, मेरे ख्याल में 4 मिनट्स होते हैं। अब पहले 3 होते थे, अब मेरे ख्याल में 4 हैं, आई एम नॉट श्योर, बट ये है कि अच्छा खासा टाइम होता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। देन प्रैक्टिस हार्ड, इट एंड्स विद प्रैक्टिस हार्ड, कि इसके बगैर कोई किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस के बगैर नहीं आप कुछ भी कर सकते। अच्छा अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें आपको इस सामने वाली पिक्चर से, और मज़ीद आपको बताता हूँ कि स्टोरी क्या होती है, कैसे आपने कॉन्टेक्स्ट बनाना है, किस तरह लिखना है, स्टोरी बनानी कैसे है, किस चीज़ पे बनानी है। वी विल डिस्कस दिस राइट नाउ। ओके, आपको सामने तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये एक पूरी की पूरी स्टोरी नज़र आ रही है, एक पूरी की पूरी पिक्चर है जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया। अब इस पिक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा गौर करें। आपको भी फॉर एग्जांपल 30 सेकंड्स के लिए कहा गया कि इस तस्वीर को देखें और इसमें से आपने इसके ऊपर कहानी लिखनी है। अच्छा सबसे पहले तो देखें, एक बंदा खड़ा है और ये बंदा सूटेड बूटेड है, ठीक है, और इसके हाथ में ब्रीफ केस भी है। सूटेड बूटेड से क्या मुराद है? बहुत सारी चीज़ें मुराद है, ये स्टूडेंट भी हो सकता है, ये टीचर भी हो सकता है, ये फिर कोई अफसर भी हो सकता है, ये कोई बॉस भी हो सकता है, ये कोई इंटरव्यूअर भी हो सकता है, ये कोई इंटरव्यूई भी हो सकता है, ये कोई भी प्रोफेशनल बंदा हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसके हाथ में एक बक्सा है, बक्से के अंदर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी डॉक्यूमेंट्स, इट कैन बी मनी, पैसे भी हो सकते हैं, इट कैन बी लैपटॉप, ठीक है, इट कैन बी बुक्स, इट कैन बी समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद है ये लड़की है सीट पे बैठी हुई है। इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ऐसा लगता है कि लड़की जो है वो बॉस है या बड़ी पोस्ट पे है, वो जो सामने बंदा है वो बाहर से है, ठीक है, क्योंकि लड़की बैठी हुई है और वो खड़ा हुआ है, तो इससे बहुत सारी चीजें जो है मजीद समझ आती हैं। अब मैं जितनी बातें बताई हैं ना ये लड़के से रिलेटेड, ये सब ठीक है, कोई अगर इसको डॉक्टर बनाता है वो उसके लिए ठीक है, कोई इसको स्टूडेंट बनाता है वो उसके लिए ठीक है, कुछ रॉन्ग नहीं है। अच्छा फिर लड़की को हम डिस्कस करते हैं। लड़की प्रिंसिपल हो सकती है, ठीक है, और लड़की कैन बी HR ऑफिसर हो सकती है जो इंटरव्यू लेती है, लड़की कैन बी डॉक्टर आल्सो, लड़की कैन बी टीचर आल्सो, लड़की कैन बी लाइब्रेरियन आल्सो, कुछ भी हो सकता है, लड़की कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लड़की कैन बी हिज फ्रेंड, हर फ्रेंड आल्सो, ठीक है, उसकी दोस्त भी हो सकती है जो सामने खड़ा है, ठीक है, उसकी क्लासमेट्स भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है। अच्छा जी फिर सामने एक फोन पड़ा है,
फ़ोन को देखा जाए तो सिंपल फ़ोन है, इसका मतलब है ये ऑफ़िस का एनवायरनमेंट है, सामने फ़ोन पड़ा हुआ है, ये ऑफ़िस में बैठी है, साथ पेन भी लगा हुआ है, साथ ट्रे भी पड़ी है। अब ये ट्रे समझ लें, डॉक्यूमेंट समझ लें, कुछ भी समझ लें, इट्स अप टू यू। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये पीछे घड़ी लगी हुई है। अब ये घड़ी भी हो सकती है, कुछ बंदों के लिए ये तस्वीर होगी, कुछ बंदों के लिए ये एग्ज़ॉस्ट फैन होगा, ये डिपेंड करता है हर बंदे की साइकी की। अच्छा, ये पीछे डब्बा सा है, उसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं, कुछ बंदों के लिए फाइल्स होंगी, कुछ बंदों के लिए ये बुक्स होंगी, ठीक है? और यानी ऑफ़िस फाइल्स भी हो सकती हैं, कुछ बंदे इसको बुक भी समझें। अब ये अगर कोई मुझे कहे ना कि यार नहीं-नहीं ये फाइल नज़र आ रही है, तो इसमें गलती नहीं है, ठीक है? आपको फाइल नज़र आ रही है, शायद किसी और को ये बुक नज़र आ रही है, इसलिए इसमें आपने कंपेयर नहीं करना। नहीं-नहीं सर तो गलत बता रहे हैं यार, ये तो फाइल है, इसको तो ऊपर से कट लगा हुआ है, ऐसी फाइल होती है। हमें पता है भाई, सब बातों का पता है कि हमें ये फाइल होती है, लेकिन मसला ये है कि हर बंदे को उसकी सेंस के मुताबिक ये बात समझ आएगी, ठीक है? हर बंदे को उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो ब्रॉट अप है, वो किस एनवायरनमेंट से है, उसके मुताबिक उसको चीज़ें समझ आएँगी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आईएसएसबी टेस्ट, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पिक्चर स्टोरी टेस्ट कि हर बंदे का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा और हर बंदे का रिस्पॉन्स जो है, वो उसके लिए ठीक होगा, ठीक है? अच्छा, इसलिए आपने किसी को गलत नहीं समझना, किसी को ठीक नहीं समझना। अच्छा, ये फिर ये सामने टेबल पड़ा है, टेबल के ऊपर ये एक कुछ बना हुआ है, इट कैन बी अ नेम और इट कैन बी अ लोगो ऑफ अ कंपनी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई, मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी, यानी पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर दिया, स्टोरी नहीं एक्सप्लेन की, कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर दिया कि है क्या। अब इस पे आपने कहानी कैसे लिखनी है? द क्वेश्चन इज़ दिस। अब अगर तो आप देखें, आप एक बंदा है, उसको ये लगता है कि ये जो लड़की है ये एचआर ऑफिसर है और सामने जो बंदा आया है वो इंटरव्यू देने आया है, तो वो कहानी इन दोनों पे बना सकता है इस तरह कि ये बंदा आया है, ये फलाना बंदा है और ये डिफरेंट जॉब्स में अप्लाई कर रहा है आजकल और इसने यहाँ से डिग्री हासिल की है और ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन और नाउ ही इज़ अपीयर्ड इन आईएसएसबी या फिर ही इज़ अपीयर्ड इन XYZ प्लेस और ये साइकोलॉजिस्ट सामने बैठी है, वो इसका इंटरव्यू ले रही है और ही परफॉर्म रियली वेल और इसने साइकोलॉजिस्ट ने भी इसको अप्रिशिएट किया है फॉर हिज हार्ड वर्क और लेटर ऑन ही गॉट अ लेटर फॉर रिकमेंडेशन और इस तरह करके आपने जो स्टोरी डेवलप की। अब मैंने जो है इसको एक स्टोरी बना दी, ठीक है, एक कहानी बना दी इस अली के ऊपर, ठीक है। अब ये कहानी है तो सामने दो बंदे हैं, लेकिन मैंने हाईलाइट किसको किया, मैंने अली को हाईलाइट किया कि अली की कहानी है, अली आया इंटरव्यू देने, अली कौन है, अली क्या है और अली किस पर्पस के लिए आया और अली ने आगे फ्यूचर में क्या किया, ठीक है। तो इस पे कहानी बना दी। अब अगर तो ये आप इसको लाइब्रेरियन समझें, लाइब्रेरियन फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो कहता है उसने अपने इंटरेस्ट में लिखा हुआ है कि उसको बुक रीडिंग पसंद है। अगर उसको बुक रीडिंग वाकई पसंद है ना, तो उसको ये पीछे जो लगी में नजर आएंगी, फाइल्स नजर आएंगी, उसको ये किताबें ही नजर आएंगी, उसको ये जो पूरा एनवायरनमेंट है ना, ये पूरा एनवायरनमेंट लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट नजर आएगा कि ये लड़का है, ये इसको पढ़ने का बहुत शौक है, इसको एक किताब नहीं मिल रही थी, ये फलानी XYZ लाइब्रेरी में गया, नेशनल लाइब्रेरी जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और इसको उम्मीद थी कि वहाँ से ये किताब मिल जाएगी। ये वहाँ गया, इसने लाइब्रेरियन से डिस्कस किया इस किताब से के बारे में, तो लाइब्रेरियन ने कहा कि हम आपको ऑर्डर पे मंगवा देते हैं। तो नेक्स्ट डे वो दोबारा आया तो उसको वहाँ से वो किताब मिल गई और उसने वो किताब पढ़ी और फिर किताब का थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें कि ये फलाने बंदे की किताब थी और इसमें ये सबक आमोज़ बातें उसने बताई हैं और इस तरह करके आपने कहानी लिख दी। अब इससे आपका इंटरेस्ट पता चला कि यू आर इंटरेस्टेड इन बुक्स। तो इसी तरह हर बंदे को ये डिफरेंट नज़र आएगी। इसमें अब ये सामने स्क्रीन पे नज़र आती है ना, तो प्रोजेक्टर सामने पड़ा होता है। अब जो दरमियान वाले पूरे आप हॉल में फैले हुए हैं, पूरे हॉल में आप लोग बैठे हुए हैं, जो दरमियान वाले बंदे हैं उनको चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आ रही होती हैं, जो साइड पे आहिस्ता-आहिस्ता साइड पे हो रहे होते हैं, मतलब फिर कॉर्नर पे चले जाते हैं, उनको चीज़ें थोड़ी-सी ब्लर भी नज़र आती हैं, थोड़ी-सी डिफरेंट एंगल से नज़र आती हैं। जब वो डिफरेंट एंगल से नज़र आती हैं ना, तो उनको वो चीज़ें डिफरेंट नज़र आती हैं। इसलिए शायद मुझे ये सामने जो है ये 2 बंदे नज़र आ रहे हों, ये जो लड़का खड़ा है मुझे शायद ये लड़की नज़र आए, ठीक है? तो इसमें बिल्कुल भी मतलब राइट नहीं है कि रॉन्ग है कि मैं आप मुझे ब्लेम करें कि सर आप तो गलत बता रहे हैं, ये तो लड़का है, साफ नज़र आ रहा है लड़का। यस, फॉर यू इट इज़ लड़का, फॉर मी इट कैन बी अ बॉय, अगर इट कैन बी अ गर्ल, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है अगले बंदे की परसेप्शन पे कि उसको किस चीज़ किस एंगल से नज़र आ रही है और वो किस जगह से परवरिश करके आया है, किस कॉन्टेक्स्ट से होके आया है, किस जगह उसका ब्रॉट अप हुआ है, उसके मुताबिक उसको चीज़ नज़र आएगी। अब एक बंदा है, उसका आजकल आईएसएसबी जाने का शौक है, आईएसएसबी हर टाइम हो रही होती है, आर्मी, आर्मी, आर्मी हर टाइम उसके माइंड में चल रहा है, तो ऑफ कोर्स वो इसको आर्मी से ही रिलेट करेगा,
ठीक है, क्योंकि उसके आजकल पर्सनैलिटी जो है उसकी, या आजकल उसके जो इंटरेस्ट हैं वो आर्मी फोकस्ड है, तो उसको हर चीज़ में कोई ना कोई ऐसा ही अफसर नज़र आएगा, हर चीज़ में कोई फौज की बात नज़र आएगी, हर चीज़ में उसको अपना फ्यूचर नज़र आएगा, अपना करियर नज़र, हर जगह उसको रिकमेंडेशन की माइंड में चीज़ें नज़र मतलब चलती रहेंगी। तो इसलिए बिकॉज़ आजकल आपके ज़हन में ये चल रहा है। इसी तरह आपकी लाइफ़ में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ़ पे में जगह मतलब बना लेते हैं। वो छोड़ जाते हैं, अपना दाग छोड़ जाते हैं। तो वो जब आप ये स्टोरीज़ देखते हैं तो वो ऑटोमैटिकली अपीयर हो जाता है। तो और आपके इंटरेस्ट भी ऑफ कोर्स, किसी का इंटरेस्ट है, एक प्रोफ़ेशनल बंदा है, ठीक है? उसको शायद ये इसके हाथ में लैपटॉप नज़र आए, उसको शायद लैपटॉप के साथ-साथ मेबी कोई प्रोजेक्ट नज़र आए कि ये बंदा है, ये अपना जो है एक प्रोजेक्ट प्रेज़ेंट करने आया है, ठीक है? इसने बड़ा मेहनत करके ये प्रोजेक्ट किया है, तो उसने अपनी कंपनी को रिप्रेज़ेंट किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर और उसने बड़ी अच्छी प्रेज़ेंटेशन दी है। तो आज अपने बॉस के पास आया, तो बॉस ने उसको बड़ा एप्रिशिएट किया है और उसकी एफ़र्ट्स पर, और उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो पिच किया उसको वो अवार्ड मिल गया और समथिंग लाइक दैट। जैसे ही मतलब जैसे ही प्रोफ़ेशनल लोग करते हैं, ठीक है? उनकी ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर ऐसा होता है। तो बताने का मकसद ये है कि हर बंदे को उसके अपने कॉन्टेक्स्ट, उसके अपना एक्सपीरियंस, उसका अपना बैकग्राउंड, उसके मुताबिक ही चीज़ें जो हैं आपका माइंड प्रोसेस करेगा और उसके मुताबिक ही रिज़ल्ट्स देगा। सो अब आप एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें देखते हैं कि आप चाहें तो ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है, इसको इग्नोर करके सिर्फ़ इस बंदे पे तस्वीर कहानी लिख सकते हैं। आप कहें कि ये बंदा जो खड़ा हुआ है, ये फलाना बंदा है, फिर इसकी स्टोरी बता दें। वो बेशक इस कॉन्टेक्स्ट में ना हो कि ये यहाँ पे क्या करने आया है। वो एक स्टोरी हो कि ये कौन है, क्या है, ये क्या काम करता है और इसकी इसकी खूबी क्या है और ये आजकल किस चक्कर में है और उसका वो चक्कर कितना इम्पोर्टेंट है और आगे जाके उसने उस चक्कर के लिए क्या-क्या स्ट्रगल की और एंड पे उसको क्या मिला। दैट इज़ मतलब जो भी उसकी अचीवमेंट है इस सारी एफर्ट्स के बाद इन फ्यूचर, ठीक है? तो बताने का मकसद ये है कि आप कहानी इसमें से कोई टॉपिक भी उठा के आप बेशक इस पूरी तस्वीर को इग्नोर करके, ठीक है? एक यहाँ से एक किताब उठाएँ और उस किताब पे कहानी लिख दें। ये किताब किसकी है, इस किताब में क्या बातें हैं और ये इस किताब की खूबी क्या है, ठीक है? इस तरह करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है? तो ये ओवरऑल आपको क्या समझ आई कि हमने पूरी पिक्चर को एक्सप्लेन नहीं करना। आपने उसको देखना है फर्स्ट नज़र में, आपको जो समझ आती है, आपने अगर लड़के के ऊपर ऑलरेडी बनाई हुई है एक अच्छी कहानी, आप वो कॉपी पेस्ट कर दें। आपने अगर लड़की के ऊपर कहानी बनाई हुई है, बहन-भाइयों पे कहानी बनाई हुई है, ये 2 बहन-भाई भी हो सकते हैं ना। आपने अगर अपने क्लासमेट्स के ऊपर एक कहानी बनाई हुई है, ठीक है? कोई किसी प्रोजेक्ट की या किसी अपकमिंग पार्टी की, इवेंट की, उस पे कहानी बना सकते हैं। क्या पता आपका फेयरवेल आ रहा हो और आप डिस्कस करने आए हों अपने कोलीग्स के साथ, या फिर आप डिस्कस करने आए हों अपने प्रिंसिपल के साथ, ठीक है? सजेशन देने आए हों कि हम फेयरवेल करना चाह रहे हैं और उसमें हम ये है कि हम खुद ऑर्गेनाइज़ करेंगे, मैं उसको लीड करूँगा, इस तरह करके, ठीक है? मैं से मुराद वो फलाना बंदा जो अली है, ठीक है? या जो भी फर्ज़ी नाम है, ठीक है? तो ये भी हो सकता है। तो अब ये है कि अंडरस्टैंड यहाँ तक कि स्टोरीज़ ओवरऑल कैसे समझ आएँगी सामने, कैसे आएँगी और उसमें से आपने अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन कैसे उठानी और उसके ऊपर कहानी कैसे लिखनी। दिस इज़ समथिंग। थीसिस सुपरवाइज़र भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आपका अपना कॉन्टेक्स्ट है, आपकी अपनी जो है सोच है, आपकी अपनी जो है वो एक्सपीरियंस है। आपको जो समझ आती है चीज़ कि यार ये बेहतर इस पे फिट होती है, आप फिट करें। अब ये देखें, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4 कहानियाँ पहले से प्रिपेयर की हुई हैं, एक लड़के पे की हुई है, एक आपने स्कूल लाइफ़ पे की हुई है, एक आपने कैरियर लाइफ पे की हुई है, आपने एक अपनी जो है प्रिंसिपल पे की हुई है, आपने बहन-भाइयों पे कोई स्टोरी बनाई हुई है, आपने दोस्तों के दरमियान कोई स्टोरी बनाई हुई है। तो सामने नज़र आ रही है इसमें से, अगर लड़के पे बनाई है तो लड़के को उठाएँ, उसकी कहानी लिख दें। अगर लड़का-लड़की पे एक स्टोरी पड़ी हुई है आपके पास, कोलीग्स हो गए, जो है एम्प्लॉयी और उसका बॉस हो गए, उसके दरमियान आप उसको उठाएँ, स्टोरी दरमियान में पेस्ट कर दें, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, यू ओनली नीड टू प्रिपेयर 8 टू 10 स्टोरीज़। जब वो प्रिपेयर हो जाएँ तो वो फिर किसी कॉन्टेक्स्ट में भी आप फिट कर सकते हैं, ठीक है? तो इट विल हेल्प यू, ठीक है? डेफिनिटली इंशाल्लाह। चलें जी, यहाँ तक होपफुली ये चीज़ें आपकी यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी। देन अच्छा, इसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था बी पॉज़िटिव। बी पॉज़िटिव से क्या मुराद है? अगेन पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया बी पॉज़िटिव को कई दफ़ा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में और पिक्चर स्टोरीज़ में, सॉरी वर्ड एसोसिएशन में, सेंटेंस कंप्लीशन में बी पॉजिटिव को डिस्कस किया। इसमें भी बी पॉजिटिव को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है
अच्छा, इस स्टोरी को डिस्कस करते हैं बी पॉजिटिव से रिलेटेड। अब ये एक स्टोरी है सामने आपको नज़र आ रही है, एक लड़का है, एक लड़की बैठे हुए हैं और लड़की ने माथे पे हाथ रखा। बी पॉजिटिव से मुराद ये है कि अब ये लड़की ने माथे पे हाथ रखा हुआ है ना, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये लड़की रो रही है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है ये लड़की परेशान है, लड़की बहुत थकी हुई है, टूटी हुई है, काम कर-कर के या फिर मर रही है, तो मसला है उसको, कोई परेशानी है, ऐसा नहीं है। देखें, किसी ने रैंडमली पिक्चर ले ली, ठीक है? और वो उससे बात कर रहा है, उसने वैसे माथे पे बाल अपने संवारने के लिए हाथ ऊपर किया, दैट डज़न्ट मीन कि वो परेशान है। चीज़ें अगर आपके कंट्रोल में है ना, ये स्टोरी आपकी कंट्रोल में है। अगर स्टोरी आपके कंट्रोल में है दैट मीन्स कि अब आप चाहें तो इसको रुला सकते हैं, आप चाहें तो इसको एक नॉर्मल डिस्कशन करके इसके माथे वाला पे जो हाथ है उसको इग्नोर कर देना। क्यों आपने एक्सप्लेन करना है कि इसने ये थोड़ी-सी परेशान है? भई आपको लड़की की तरफ इतना ध्यान क्यों जा रहा है? आप आपस में इसको जनरली कोई डिस्कशन करवाएँ, इन दोनों का कोई रिलेशन शो करें और इनसे कोई बात डिस्कस करवाएँ। व्हाई यू ओनली वांट टू मेंशन कि उसने माथे पे हाथ रखा हुआ है। फिर उस दिन एक लड़के ने कमेंट किया कि इसके ड्रेसेस डिफरेंट हैं। व्हाई यू वांट टू हाइलाइट हर ड्रेस, ठीक है? आप उस तरफ ध्यान क्यों देते हैं? अगर ध्यान चला भी गया, ठीक है? चला जाता है आपका ध्यान, तो आप उसको हाइलाइट क्यों करते हैं पिक्चर में? आप उसको इग्नोर करें टोटली। आप अगर लड़के पे पिक्चर बनाना चाहें, लड़के पे बनाएँ। आप इसको लड़की दो फॉर एग्ज़ाम्पल लड़का जो है बाहर होता है या फिर मिशन पे होता है, आज वो वापस आया है, ठीक है? अपनी वाइफ से मिला है या फिर ये बहन-भाई हैं, ठीक है? या फिर ये कोलीग्स कर लें या फिर कोई भी कर लें, कोई 2 रिलेशनशिप में आपके अम्मी-अब्बू कर सकते हैं अपने एनिवर्सरी की पिक्चर है, कोई पुरानी पिक्चर है, आप इस तरह करके कुछ भी कर सकते हैं। व्हाई यू वांट टू हाइलाइट द ओनली नेगेटिविटी ऑफ दिस पिक्चर, ठीक है? इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जिन पे कहानी बन सकती है। जस्ट ट्राई टू इग्नोर, दिस इज़ एक्चुअली बी पॉजिटिव फॉर मी, ठीक है? ये माइंड में आपने रखना है कि बी पॉजिटिव इज़ व्हाट, ठीक है? देन इधर कुछ और भी होगा। अब इसने माथे पे हाथ रखा हुआ है। अब इसने माथे पे हाथ रखा हुआ है, इट डज़न्ट मीन कि ये रो रहा है, ठीक है? माथे पे हाथ रखने से मुराद शायद ये भी काम कर रहा था, काम करते-करते अभी उठा है और उसने माथे के ऊपर हाथ रख के और मतलब अ, थैंक्स टू ऑलमाइटी किया है या फिर शुक्र अदा किया है कि ही हैज़ फिनिश्ड हिज़ जॉब, ठीक है? वो जो काम कर रहा था वो कंप्लीट हो गया। तो उसने उसके बाद रिलैक्स होके खड़ा हो गया। माथे का बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें। आप सिंपल कहें कि अभी ऑफ़िस से आया है और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट से आ रहा है और उसकी जो 30 दिन की लास्ट 2 वीक्स की मेहनत थी वो आज रंग ले आई। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज़ प्रोजेक्ट विद एक्सटेंशन या विद ग्रेटेस्ट मार्क्स या फिर जो है उसने उसको पास किया है या फिर वो ऑर्गनाइज़ेशन का है तो उसको अप्रूव करवाया है। तो आप उसको एक्सप्लेन करें व्हाई यू आर लुकिंग ओनली ऑन दैट पर्सन्स नेगेटिव थिंग्स कि उसने माथे पे हाथ रखा हुआ है, शायद ये रो रहा हो, शायद ये थक गया हो, शायद ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके कल पेपर है तो ये बहुत टेंशन में है, सारी रात जागता रहा है, अब इसको नींद पूरी नहीं हुई। Just ignore these things. This is what be positivity means. Then another be positivity means कि आपने कोशिश करनी है कि कम से कम डैमेज शो करें। जहाँ पे आपको लगता है ना कि अब ये तो मैंने इग्नोर कर दी। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? जिनको आप इधर कोई आएगी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बीच में तस्वीर आती है उसमें जो लड़का है वो एक साइकिल है वो बस के नीचे आई हुई है और लड़का उसमें से मतलब टक्कर लगी और लड़का उड़ता हुआ जा रहा है। अब ऐसी स्टोरीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप इसको ये नहीं कहेंगे कि मैं उस जो टक्कर लगी है उसको इग्नोर करके और मैं जो है एक और चीज़ पे कहानी लिख दूँगा। ऑफ कोर्स इट मीन्स यू आर डॉजिंग समथिंग। नॉर्मल चीज़ें तो चल जाती हैं लेकिन दिस इज़ समथिंग मेजर, ठीक है? अब इस मेजर को आपने कंट्रोल कैसे करना है? अब ये है ही नेगेटिव, टक्कर लगी है और वो बंदा उड़ता हुआ जा रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि गाड़ी का जो साइकिल का जो पहिया है वो बस के नीचे आया हुआ है। ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएँगी। इन दैट केस आप टोटली आप कह सकते हैं आप बंदे को टक्कर भी लग गई, साइकिल भी नीचे आ गई। अब आपने कोशिश करनी है कि इंजरी है उसको माइनर करना है। अब ये नहीं कहें कि उसको टक्कर लगी, उसकी टाँग टूट गई और वो उसको फ्रैक्चर हो गया, वो चला गया हॉस्पिटल और एडमिट हो गया इतने दिनों के लिए और उसके सर पे भी चोट आई या उसका ब्लड बहुत बहना शुरू हो गया और आपने उसकी मदद की। मदद आप करें जो भी करनी है, लेकिन मदद उसको मार के ज़रूरी करनी है। आप उसको कहें ऑफ कोर्स एक एक्सीडेंट हो तो शॉक लगता है जो नॉर्मल होता है और हल्की-फुल्की चोट भी आती है, इट इज़ एक्सपेक्टेड, ठीक है? कि कुछ ना कुछ उसको लगा होगा। तो यू कैन सिंपली से कि उसको फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट दी बट स्टिल लाइक फॉर प्रोफेशनल जो है एडवाइस वी टुक हिम और हर टू हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास उसको छोड़ा। डॉक्टर ने उसको चेक किया और उसको कहा कि इसको रेस्ट की थोड़ी देर ज़रूरत है और आफ्टर फ्यू डेज़ इंशाल्लाह वी विल रिकवर फास्टर और माइनर इंजरीज़ आई हैं उसको दैट इज़ ओके और डॉक्टर ने कहा एवरीथिंग इज़ समथिंग लाइक दैट मतलब आप अब आपके कंट्रोल में है वो जो मसला हो गया है, जो भी परेशानी होगी। आपने बता भी दिया कि परेशानी हुई है वाक़ई, यानी आपने झूठ भी नहीं बोला, चीज़ों को इग्नोर भी नहीं किया, लेकिन उस परेशानी को आपने
लिमिटेड किया, आपने कंट्रोल में किया, ताकि बिल्कुल ही अगले बंदे मतलब अपने एक्सट्रीम नेगेटिविटी नहीं शो करनी कि उसकी टांग टूट गई, उसकी साइकिल भी टूट गई, वो गरीब बंदा था और ये अब क्या करेगा। लोग ना इमोशनल हो जाते हैं, हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इमोशनल टच दें और फिर इमोशंस गेन करें उसको गरीब शो करके। और ऐसा नहीं होता, आपने ऐसा नहीं करना, आपने कोशिश करनी है कि पॉजिटिव रहना है जी। अब यहाँ तक तो मैंने चीज़ें डिस्कस कर ली, तो हमारा जो पॉइंटर स्टोरी है वो अभी रहता है। इंशाल्लाह कल के सेशन में हम पॉइंटर स्टोरीज को भी कुछ डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम मिला तो हम लोग जो है रिस्पॉन्सेज भी आपके चेक कर लेंगे कोई किसी कहानी के ऊपर, या फिर वो मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा रिस्पॉन्सेज पिक्चर्स। आपने उन पिक्चर्स के ऊपर कहानी लिख के क्लास में सबमिट करवानी है क्लास से पहले, और फिर हम उसको क्लास में जो है डिस्कस भी कर लेंगे और साथ पॉइंटर स्टोरी को भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह जी। एनी क्वेश्चंस टिल दिस पार्ट? 3 minutes लेफ्ट। अच्छा, वो समन का उस दिन भी मैसेज आया था कि क्लास चेंज करें, उस दिन उनका 8 बजे का मैसेज आया था कि 8 बजे क्लास ना करें, लाइट चली जाती है। आज 7:30 बजे आया, तो आपको अगर मैं लाइट को फॉलो करूं या किसी इंडिविजुअल को फॉलो करूं फिर सब डिस्टर्ब होंगे, बिकॉज सिर्फ समन का लाइट का मसला नहीं है, हमारा भी हो सकता है, और बाकी क्लास में जो है लड़के हैं उनका भी उस टाइम पे लाइट का मसला हो सकता है, ठीक है। तो फिर इस तरह चीज़ें फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू मैनेज इट। सिंपल है, मोबाइल के ऊपर पैकेज करवा ले और मोबाइल के ऊपर जूम डाउनलोड कर ले। आई थिंक नॉट अ डिफरेंट डिफिकल्ट थिंग फॉर अ प्रोफेशनल पर्सन। आई थिंक शी आल्सो डू जॉब, उसके बाद मोबाइल तो अच्छा हो गई। शी कीप्स ऑन टेक्सटिंग ऑन व्हाट्सएप। तो अगर थोड़ा बहुत आप लोग खुद भी मैनेज करें चीज़ों को, बिकॉज अगर हम इंडिविजुअल पर्सन के पीछे चीज़ों को चेंज करेंगे तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। मेरा यहाँ से एक दफ़ा टाइम शिफ्ट हुआ, अभी तो मेरी रेगुलर रूटीन बनी हुई है, मैं मगरिब के बाद बैठ जाता हूँ, और मगरिब आहिस्ता आहिस्ता पीछे ही जा रही है। अब बहुत ही पीछे चली गई, 7:30 होगी, कुछ दिनों बाद ये 7 से भी पीछे चली जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ अपनी क्लास किसी और टाइम में, तो फिर मुझे रेगुलर होते बहुत टाइम लगेगा, काफ़ी क्लासेस आपकी मिस हो जाएंगी। तो इसलिए मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो चलें, फुली के आप उस उनसे कम्युनिकेट कर देंगे, वो हैं नहीं क्लास में, कि काइंडली सपोर्ट करें इंशाल्लाह जो है। थोड़ा सा मोबाइल के अंदर पैकेज करवा लें, जूम इतना मेरे ख्याल में वीडियो लेता भी नहीं है, छोटा पैकेज भी करवाया तो वो हो जाएगा मैनेज, आई थिंक सो। चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। आप लोग एंजॉय करें और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करें एंजॉय के साथ साथ, ताकि आप लोग जो है कुछ ना कुछ बेहतर हो सकें, इम्प्रूव हो सकें। रिकॉर्डिंग मैं भेजूंगा आपको, रिकॉर्डिंग इकट्ठी मिलेंगी, क्योंकि मैं किसी एक दिन बैठूंगा और मैं इकट्ठी अपलोड करूंगा। इट रिक्वायर्स क्वाइट अ लॉट ऑफ डाटा, तो उसके लिए फिर मैं इकट्ठा बैठ के एक दफ़ा सारी अपलोड करूंगा। काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी होगी, अब तो बहुत सारी होगी, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है। मेरी अपनी मेमोरी भी काफ़ी लो हो गई है, तो मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं इसको किस तरीके से जल्दी अपलोड करूँ और फिर अपनी डिवाइस से डिलीट करूँ। इंशाल्लाह वो अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।